कि जितने गम देखे मेरी माँ ने उतनी खुशियाँ लानी हैं, और उसकी रीस करेगा कौन? वाइब तक भी हमारे खातर कमा रही है। माँ तो चिंता न करिए, तेरी बेटी की कोशिश जारी है, आज नहीं तो कल माँ सारी दुनिया की खुशियाँ तेरे कदमों में लानी है। कुछ नहीं होता जॉब में, एक तरह से जॉब को ना अगर उल्टा करोगे तो बोझ आता है लिखा हुआ, तो वो एक तरह की बोझ ही है। क्या कह रहा है ना हरियाणा में कि जी बोखड़ में सिर दे लिया तो मुसलता के डरना भी, जिसने आना है तो बाज और नहीं आना तो ठीक, हम तो केले चल रहे हैं। के रह बुद्धि की दाबा तनी ज्ञान तावे है, के रह बुद्धि की दाबा तनी ज्ञान तावे है, और अपने आत्मा में होवे है लोगों की नजरों में उठना, इज्जत आंखें तनी जुबान ता जावे। कोई कितना भी साथ दे चलना तो अकेला ही पड़ेगा, मंजिल तुम्हारी है लड़ना तो अकेला ही पड़ेगा, करना होगा अनदेखा लोगों की बातों को, करना होगा अनदेखा लोगों की बातों को, आसमान छूना है तो मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FVN। ये जो मैंने अभी आपको शायरी सुनाई, ये मेरी शायरी नहीं है बल्कि माँ की लाडली की शायरी है। जी हाँ, चलिए आज आपको एक माँ की लाडली से मिलवाते हैं जो अपनी मेहनत से काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रही है और इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। कौन है वो माँ की लाडली और ऐसा क्या काम कर रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलवाते हैं आपको माँ की लाडली चाय वाली से। क्या नाम है आपका? आपका नाम माँ की लाडली आपने लिखा हुआ है आगे, लेकिन असली नाम क्या है? मेरा असली नाम शालू राणा है और मैं घरोंडा से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। ओके, तो नाम इनका शालू राणा है और ये घरोंडा से बिलोंग करते हैं। तो करनाल में कैसे आना हुआ? करनाल में मैंने चाय का स्टॉल खोलने के लिए ही करनाल से वो किया था कि मैं करनाल में ही खोलूँगी, क्योंकि पानीपत में तो थोड़ी जान पहचान थी, फ्रेंड वगैरह रहती थी तो वो डिमोटिवेट करती, तो इससे अच्छा घरोंडा में खोल नहीं सकती थी। घरोंडा में रिश्तेदार भी रहते हैं, मम्मी रहती हैं, अच्छा। उनके भी रिलेटेड में रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि करनाल में मैं जानती नहीं किसी को और मेरी जान पहचान भी नहीं है, तो फिर मैं सोचा करनाल ही बेस्ट रहेगा। हाँ, तो अच्छा, तो मतलब आपका क्या ये पहले से प्लान था, आपको एक स्टार्टअप करना था, बिजनेस करना था आपने? बिजनेस का तो मेरा पहले प्लान नहीं था, मैं जॉब करती थी। तो जॉब में क्या हुआ कि इतना वो नहीं, मतलब कि गधों की तरह 8 घंटे 10 घंटे काम करो, उसके बाद फिर 8,000 सैलरी में 2,000 रुपये किराया निकाल के बस से 6,000 में क्या कितना करे, को अपने लिए करे या घर वालों के लिए करे, किसके लिए करे? तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं पड़ रहा था। और हुआ कि ये था कि मैंने जॉब भी की थी कहीं, एक और लास्ट मैंने जो जॉब की वहाँ पे मेरे पैसे भी रख लिए उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये। अच्छा जी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा इससे अच्छा मैं इतने दिन जाती हूँ, सुबह उठो काम करो, जल्दी जल्दी जाओ जॉब पे, फिर उनकी सुनो और फिर वापस आओ, फिर शाम को वही सोना, कुछ अपने लिए तो खुद टाइम नहीं निकल पाता। तो मैंने कहा मैं खुद का ही काम करती हूँ। क्या जॉब से गुजारा हो पा रहा था घर का, फैमिली का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था गुजारा, बिल्कुल भी। जॉब में होता क्या है, कुछ नहीं होता जॉब में। एक तरह से जॉब को ना अगर उल्टा करोगे तो बोझ आता है लिखा हुआ, तो वो एक तरह की बोझ ही है जो हम गधों की तरह सारा दिन 24 घंटे ढोते ही रहते हैं। तो मेरा मानना तो अब यही है कि जॉब एक बोझ है। जॉब एक बोझ है, एक लाइन उन्होंने दे दी है। क्या आप भी मानते हैं कि जॉब एक बोझ है? तो कभी सोचा था आपने शालू की इस तरीके से चाय बेचनी पड़ेगी? नहीं, चाय बेचनी ये तो मैंने सोचा नहीं था, मेरे माइंड में बाद में ही आया कि मैं अब क्या करूं ऐसा भी, मुझे खुद का बिजनेस करना है। सोचा कि खुद का ही कोई स्टार्टअप कर देती हूँ शुरू, लेकिन 2-3 लाख रुपए में शॉप लो, इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं कि मैं स्टार्टअप शुरू कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सबसे छोटा और सबसे सस्ता काम क्या होगा। फिर मेरे माइंड में आया चाय सबको ही पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय का ही करूं। चाय के लिए भी पैसे चाहिए थे, कम मिनिमम 10,000 रुपये तो चाहिए थे मुझे, वो नहीं थे मेरे पास। मैंने पूछे भी नहीं मिले, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, पैसे नहीं मिले मुझे कहीं से। तो फिर एक दीदी थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने बोला चल मैं दिला देती हूँ तेरे को, बस मेरा नाम मत लियो किसी के आगे। मैं कहा चलो कोई नहीं, आप इतना कर रहे वही बहुत है। तो मतलब कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो भगवान के रूप में वो महिला आपसे मिली जिन्होंने आपकी मदद की। उसके बाद मेरे लिए पैसे आगे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसे हुए ठीक है, लेकिन उसके बाद रहा ये कि हम मैं ना सामान इकट्ठा कैसे करूं, ये स्टॉल कैसे बनवाऊं, किससे, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी, मेरे को पता नहीं था कुछ भी। ये लीजिए भैया।
फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं किया गया कहीं पे भी, किसी भी उनको पता स्टेज ही पे? नहीं था कि मैं स्टार्टअप कर रही हूँ। ओ अच्छा, सबसे चोरी किया मैंने ये। ओके। उनको तो बाद में पता चला, जब वीडियो वायरल हुई, पब्लिश हो गई, बाद में पता चला उनको, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं चाय का काम कर रही तो हूँ। फिर आप उनको क्या बोलते थे जब आप सुबह घर से आते थे चाय के लिए, क्या बोलकर आते थे? मैं उनको बोलती मेरे को जॉब मिली है यहीं पे भी। वो बोलते थे किस में मिली है तुम्हें? मैंने कहा कोचिंग सेंटर है, उसमें कंप्यूटर के रिगार्डिंग जॉब, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स किया हुआ मैंने। मैं कहा उसमें जॉब मिली है मुझे, मैं वो जॉब करने के लिए जाती हूँ। उन्होंने बोले सैलरी कितनी है? मैंने कहा 12,000 सैलरी, 2,000 खर्चा निकाल के 10,000 सैलरी मिल जाया करेगी। तो ये चीज मैंने उनको बोल ली थी। बस उनको तो ये था कि मैं जॉब पे जाती हूँ। अच्छा जी, तो देखा आपने, कहते हैं जो सपने देखना जानते हैं वो सपनों को पूरा करना भी जानते हैं, और उसका लाइव एग्जांपल आप ये मेरे साथ शालू का देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सपना देखा कि मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है। इस लड़की में एक और टैलेंट है, वो भी एक छुपा हुआ टैलेंट है। मैं आपको सुनवाऊंगी कि क्या टैलेंट है, चलिए आइए जान लेते हैं। मैंने सुना है कि आप शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, शायरी का मुझे शौक है। ये भी मेरे को मम्मी से ही मिला। मैंने उनसे कोई देख के शायरी की, फर्स्ट टाइम मैंने उनको ही शायरी की थी कि जितने गम देखे मेरी माँ ने उतनी खुशियाँ लानी हैं, और उसकी रीस करेगा कौन? वाइब तक भी हमारे खातर कमा रही है। माँ तो चिंता न करिए, तेरी बेटी की कोशिश जारी है। आज नहीं तो कल माँ सारी दुनिया की खुशियाँ तेरे कदमों में लानी है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इनकी ये शायरी सुनकर ही हमें खुद जो है गूज़बम्प आ गए। आज अगर आपकी मम्मी इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्राउड तो बहुत फील कर रहे होंगे। अभी तो वो गुस्सा है मुझसे। अच्छा, अभी गुस्सा है। तो हम कहेंगे इनकी मम्मी से, हमारी आंटी जी से, कि अपनी बेटी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए इस तरीके का कदम उठाने के लिए, बहुत मेहनत चाहिए। जैसा इस बेटी ने आज यहाँ पर काम शुरू किया है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप इसको माफ़ कर दीजिए और इसकी हेल्प कीजिए। चाहते हैं कि वो आपके यहाँ पर आए, आपके हाथ की चाय पिए? मैं चाहती हूँ वो अभी ना आए। अभी ना आए। मैं चाहती हूँ कि मेरा अच्छा सा स्टॉल हो, और मैं एक तरह से उनको सेलिब्रिटी की तरह बुलाऊं अपने पास, और उनको गुलाब का वो दे के गुलदस्ता, और फिर बोलूँ कि मैम आइए चाय पीजिए मेरे स्टॉल पे, और ताकि उनको प्राउड फील हो। क्योंकि अभी रिश्तेदारों का भी बहुत बर्डन है। अभी वो भी बोल रहे हैं क्या काम कर लिया है, बस यही काम मिला था चाय का काम कर लिया था, तो फिर वीडियो पब्लिश कैसे होगी, ये सब क्यों किया? अब वो तो मतलब टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जिन्होंने मम्मी का कभी सपोर्ट नहीं किया, वो ही मतलब बात इतनी बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। मुझे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उन तक सब बोल रहे हैं। उनके पास फ़ोन जा रहे हैं। वो थोड़ा सा नाराज़ भी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और जिस वजह से थोड़ा नर्वस भी है। उनको यह है कि मेरी लड़की शायद पता नहीं कामयाब होएगी या फिर रास्ते में ही रुक जाएगी। उनको इस चीज़ का डर है, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए। ठान लिया तो अब सीधी वो क्या कह रहा है ना हरियाणा में कि जब ओखड़ में सिर दे लिया तो मुँह तक के डरना भी, जिसने आना है तो बाज, और नहीं आना तो ठीक, हम तो अकेले चल रहे हैं। तो बिल्कुल आपने हिम्मत देखी इस लड़की की कि अब कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मैं तो अब मैंने जो शुरू कर दिया है मैं उसको काफ़ी दूर तक लेकर जाऊंगी। और एक बहुत अच्छा सपना इन्होंने बताया कि मैं अपनी मम्मी को एज अ सेलिब्रिटी अपने चाय के एक मैं खोलना चाहूँगी, कैफ़े खोलना चाहूँगी, चाय के लिए उनको इन्वाइट करूँगी, और फिर जो छोटे छोटे सपने हैं उनको पूरा ज़रूर करूँगी। और मैं ये सपने पूरे कैसे होंगे, जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। जितने ज़्यादा ये वायरल होगी कि सपने पूरे हो पाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को, इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इनकी हिम्मत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में आप अपने विचार लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।